आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले किसी उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा -4 मेगाजूल है। उपग्रह की दी गई अतिरिक्त ऊर्जा m जूल में का मान ज्ञात करो जिससे ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए। मानिए ये उपग्रह केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल कार्य करता है और कोई वायुमंडलीय प्रतिरोध नहीं है। तो इस उपग्रह की जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें पता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा यदि U है तो U का मान हमें दे रखा है प्रश्न में, वो दे रखा है -4 मेगाजूल, -4 मेगाजूल के बराबर। तो ये तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा हो गई। साथ ही साथ इस उपग्रह की गतिज ऊर्जा भी होगी। मान लीजिए उपग्रह की एक स्थिति जैसे यहाँ पर स्थिति है, तो इस स्थिति पर इस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा जो केंद्र की तरफ होगा। इसकी जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या r के बराबर है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, केंद्र तक की दूरी, वो r के बराबर है। तो इस पर अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगेगा। अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ इस प्रकार लगेगा और अभिकेंद्र बल का जो मान होगा वो mv² r के बराबर होगा। तो और अभिकेंद्र बल आएगा कहाँ से? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्व बल बराबर अभिकेंद्र बल हम कर देते हैं यहाँ पर। गुरुत्व बल बराबर कितना हो जाएगा? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मान होता है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, कितना होता है? v²/r। v इस उपग्रह का की कक्षीय चाल है, तो यदि उपग्रह की कक्षीय चाल v के बराबर है तो अब हम यहाँ पे गुरुत्व बल का मान रख देते हैं। गुरुत्व बल का मान हो जाएगा g m गुणे m/r²। यहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान m के बराबर है। तो ये गुरुत्व बल r² आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा mv²/r। यहाँ से एक एक r निरस्त हो जाएगा, ये r निरस्त हो गया, तो mv² का मान आएगा gmm/r। और यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है आधा mv²। तो गतिज ऊर्जा हो गई हमारी आधा, मतलब mv² का मान किसके बराबर है? gmm/r। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा gmm/2r। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका सूत्र होता है -gmm/r। तो यहाँ पर -gmm/r का मान 4 m जूल दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो इसकी ऋणात्मक होगी एक तो, और इसकी आधी हो जाएगी। मतलब स्थितिज ऊर्जा gmm/r है और गतिज ऊर्जा में आधा से भाग किया गया है। तो गतिज ऊर्जा को हम ऋणात्मक और आधा लिख सकते हैं, यानी 2 मेगाजूल की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इस प्रकार अगर इसकी कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा का मान कितना आ गया? 2 मेगाजूल के बराबर आ गया। और स्थितिज ऊर्जा हम निकाल ही चुके हैं, -4 मेगाजूल के बराबर, -4 मेगाजूल के बराबर। यानी इसकी जो कुल ऊर्जा हो जाएगी, ई का मतलब है कुल ऊर्जा, वो -2 मेगाजूल के बराबर हो जाएगी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि हम इसको उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल कार्य करता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए, तो कितनी ऊर्जा दे कि गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए? तो वास्तव में इसी ऊर्जा को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो इस ऊर्जा के कारण ये बंधन में है, बंधन ऊर्जा। तो यदि आपको उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना है तो आपको बंधन ऊर्जा के बराबर धनात्मक ऊर्जा देनी होगी। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये बंधन ऊर्जा है तो इसके बराबर धनात्मक ऊर्जा होगी। यानी एक इसमें पद होता है पलायन ऊर्जा, तो पलायन जो ऊर्जा होती है बंधन ऊर्जा की ऋणात्मक होती है।
तो पलायन ऊर्जा बराबर ऋण ऑफ बंधन ऊर्जा, ऋण करेंगे बंधन ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा का ऋणात्मक, तो बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा का जो मान है, ऊर्जा, बंधन ऊर्जा ये तो बंधन ऊर्जा का जो मान है -2 मेगा जूल के बराबर है। इसका मतलब पलायन ऊर्जा जो है 2 mg हो जाएगी, मेगा जूल के बराबर हो जाएगी। ही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पलायन ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, 2 मेगा जूल के बराबर। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया, 2 मेगा जूल पलायन ऊर्जा। इतनी ऊर्जा देंगे तो हमारा उपग्रह पलायित हो जाएगा या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ देगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।